ये प्राथमिक विद्यालय रुस्तमपुर सकत खां लोधा ब्लॉक का विद्यालय है और निपुण विद्यालयों में है। यह ए ग्रेड का विद्यालय है और अक्टूबर माह में इस विद्यालय का असेसमेंट होने के लिए नामित है। और हम देखते हैं कि निपुण तालिकाओं पे जो काम होना है वो किस तरीके से किया जा रहा है और जिन साथियों को निपुण तालिका को समझने की आवश्यकता होती है तो वो इन निपुण तालिकाओं को देखकर समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। देखिए, ये निपुण तालिकाएं तब से उपलब्ध नहीं थीं, अभी यह उपलब्ध हो पाई हैं और उससे पहले हमने A4 साइज़ के कागज़ पर काम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निर्देशित किया गया था और जैसे ही यह उपलब्ध हो गई है तो हमें उससे हटा करके ये इस तालिका पे लिखने का प्रयास किया है। ये देखते हैं हम यहाँ, ये जो निपुण तालिका है कक्षा 2 की है और इस तालिका में जितने बच्चे आ सकते हैं वो संख्या कम है। जिस तरह से कि हमारे इसमें 30 बच्चे आ सकते थे लेकिन बच्चों की संख्या अधिक है, तो ये मैडम द्वारा इसमें जोड़ करके और बच्चों की संख्या के अनुसार इसे पूर्ण किया गया है। क्योंकि यहाँ एक कक्षा के लिए 2 निपुण तालिकाएं मिलनी चाहिए थी लेकिन 2 विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाई, ये कमी होने के कारण तो ये इस तरह से इन्होंने खुद की व्यवस्था की है। जो तालिका में दक्षताएं बच्चे प्राप्त कर चुके हैं उन्हें बाकायदा अच्छी तरह से ये भरा गया है और जो तालिकाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, जो दक्षताएं तालिका में प्राप्त बच्चे को नहीं हुई हैं, उनके कॉलम खाली पड़े हुए हैं। तो ये कक्षा 2 की थी और निकालना मैडम, ये कक्षा 2 की ही है और ये भाषा की है। तो ये भाषा की इसी तरीके से तैयार की गई है। और कक्षा 1 का दिखाना, सुनो। अच्छा, ये कक्षा 1 का है जो अब तक A4 साइज़ का इन्होंने बना रखा था और इसमें से इन्हें तैयार उसमें जो एक्चुअल वास्तविक जो तालिका आई है उसमें उतारना है। इस तरीके से ये काम हो जाएगा। कक्षा 3 का दिखाना, ये 3rd क्लास की तालिका है और ये भी इन्होंने पूरा काम कर लिया है। और इस तरीके से तो जो भी हमारी जो तालिकाओं का काम है, इस तालिका के काम को हम अपने विद्यालयों में इस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, ये है जिस तरह से कि पूरे तालिका में दक्षताएं नीचे तक भी बच्चों ने हासिल कर रखी है। अब कुछ विद्यालयों में जो अध्यापकों द्वारा 1 या 2 कॉलम भरा हुआ होता है या बहुत ही नाम मात्र की कम दक्षताएं उसमें अंकित होती हैं प्राप्त की हुई, तो ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बच्चे दक्षताओं को हासिल कर चुके हैं वहाँ तक हम भर सकते हैं और जो खाली हैं उन पर हमारा काम एक क्रमबद्ध रूप में चलता रहेगा। तो इस प्रकार एक अच्छी तरह से हम अपनी निपुण तालिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें क्रियान्वित करते हुए अपने काम को आगे तक ले जा सकते हैं। और ये जैसे कि निपुण विद्यालय में हैं तो अब तक लगभग जो 80% हमें तीनों क्लासों में बच्चे चाहिए प्रत्येक कक्षा वाइज, तो वो कुछ ही लक्ष्य से पीछे हैं। लगभग 75% बच्चे तीनों क्लासों में प्रत्येक कक्षा वाइज अपने निपुण हो चुके हैं और जैसे ही असेसमेंट का समय आएगा तब तक ये सभी यहाँ तक अपने 80% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और ये निपुण घोषित कर लेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्ण रूप से ये अपने विद्यालय को निपुण करने में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। मैं दौलत कुमार ARP हिंदी ब्लॉक लोधा, और विद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी को आप अपने तक प्राप्त करने के लिए इस YouTube को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।